एक आध हम गांव में आ गए हम गांव में आ गए जो बाजू का जो आ जाए गांव में आ गए हम इसको छोटा क्या है सही तो रूम में लगा खोल हां एक रूम में तो इसलिए खोल आगे वो पीछे जाएगा समय काशी रहते हैं सुबह पूरे रोटी कम दिया तो एक बार लड़कियां बैठा लो करे जो बोले हम ना तो बस उनके लड़के लगा दो कोई बात नहीं मजा आ गया था लेकिन भैया तो तेज पहले बच्चा नहीं तो अच्छा काफी बार सुमन में चलाने आगे बुलाते थे 33% में सिलेक्शन नहीं तो रूम में कोई नहीं है याद हो नहीं और जीत में आई आज क्या सुना है क्या भैया कुछ हो गया अलग बस। 20 तो हो गया क्या कीजिएगा अलग हो गया, लगता है 20 हो गया मेरा दीपक काफी ने दरोगा बन जाता है वो भी एक एग्जाम थोड़े पास करने से होता है यार। अरे कोई आगे प्रिंसिपल पापा नेक्स्ट टाइम होगा ट्रांसजेंडर का था को बस सही 76 वन से 15 से एक से 15 से जाती है अंग्रेजी बोलने वाला 1 से 15 सितंबर परीक्षा नहीं करेगा। एक बार टूट जाता है ना हल्का हल्का पूछ लेना हाय सर जी। अरे 30 नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव वंदे भारत क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग इसी टाइम में रोजाना जो क्यूज चलता है इसी टाइम में आप लोग जुड़ के अपना भरपूर फायदा उठाइए। और जिसका आज रिजल्ट दिया है बिहार पुलिस दरोगा का, जिसका रिजल्ट हुआ उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोग तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल को भी आप लोग ढेर सारा प्यार से दीजिए ताकि मैं YouTube पर भी आप लोग को सेवा दे सकता हूँ। तो अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, बाकी बात यहीं के लिए चलिए ठीक है। चलिए इसमें करेंट अफेयर्स चलेगा 1 से 15 सितंबर, ठीक है। कहता है कौन सा राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले किधर पहले मेरा नंबर तो बता चलिए उसके बाद फिर बताना है आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने जनजातीय कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा AI आधारित ट्रांसलेट लॉन्च किया? आदिवासी आदिवासी, हाँ सही है। अब फिर बात बताइएगा भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। अब बताना है कहता है कि देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया? इंदिरा गांधी कोहिमा, ठीक है। आगे बताना कहता है कि किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? वायुसेना में किसे रखरखाव का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नाम है क्या? हाँ नाम बोलिए, नहीं ऑक्सर बोलिए। ऑक्सर प्रयास उसके पियास्त्री। क्या क्वेश्चन पूछे थे? वायुसेना में वायुसेना में रखरखाव के लिए अच्छा बोलिए। क्वेश्चन क्वेश्चन उद्यम लगा हाँ बोलिए। कोई एनीबॉडी नहीं पता? संजीव घोटालिया। अगला बोलिए। कहता है कि 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा किस संग्रहालय? ब्रिटिश संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। वहां से बोलेगा हाँ गर्मी लग रहा है कब तक हमरा की अगला क्वेश्चन बताना है। कहता है कि किस भारतीय NGO को रेमन मैसेज पुरस्कार मिला है? हाँ, किस भारतीय NGO को रेमन मैसेज पुरस्कार मिला है? क्या नाम था? बोलिए।
एजुकेटेड एजुकेटेड गर्ल्स। अगला क्वेश्चन बताना है, किसने अपना स्थापना दिवस 8वां स्थापना दिवस मनाया? इसने आती इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बहुत अच्छा। आप बताना कहता है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? भारत। ठीक है, नहीं उनके तो गया। इधर चलिए आप क्वेश्चन वहां से, ठीक है। आपका छोटा था एक क्वेश्चन, कहता है कि एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया? दीक्षा 2.0। ठीक है, दीक्षा 2.0। उसके बाद फिर बताना है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नहीं दिल्ली। नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद बताना है, कहता है कि कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। आगे क्वेश्चन बताना है, कहता है कि रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? राजधानी उसका नहीं, देश का नाम बताना है, देश का नाम। देश का नाम है ये पेरिस होगा। क्या? नहीं, पेरिस फ्रांस। नेपाल होगा। नेपाल। आप से क्वेश्चन है, कहता NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है कौन? IT। अच्छा, IIT मद्रास। IIT मद्रास। IT मद्रास। आगे फिर क्वेश्चन बताना है, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षक को चयन किया गया? 45 को। आगे क्वेश्चन बताना है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर आ गया कितना? 25। आगे फिर क्वेश्चन बताना है, कहता है कि हाँ, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% को लागू किया? 56वीं बैठक, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताना है, कहता है कि किसने, अच्छा हाँ, SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोफेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया? इसरो। हाँ, इसरो। आगे फिर बताना, कहता है किस IT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण लॉन्च किया? IIT नहीं, जो से था जोधपुर। हाँ, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 3000 मेगावाट हुआ है? छत्तीसगढ़। अच्छा बताना है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन कहाँ हुआ? अपना राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरविंद पाटिल। अच्छा उसके बाद बताना, आनंद पाटिल है। किसने नई दिल्ली में समिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने? नरेंद्र मोदी। मंत्री का नाम बताना है। मंत्री का ये रुक बता के ना, ये विदेश मंत्री है। जयशंकर। कहता किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह योजना बनाया है? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन बताना है, कहता है कि किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? कौन? पंजाबी था। पंजाबी था, कैलेमिया पंजाबी। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? इधर से। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? असम में, बहुत अच्छा। अगला फिर क्वेश्चन बताना है, नीति आयोग ने कब तक
दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य था। उसके बाद असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया? पेरिस, फ्रांस। हाँ, पेरिस, फ्रांस। समझ लीजिए। अच्छा, बताना है फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? वो सुबह में भी बताए थे हम, सुबह का क्लास में 9 से 10 में बताए थे, ऑनलाइन में भी बताए थे। इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित किया है? किसने उद्योग को डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? एनीबॉडी? 1958। कथा बताना है, किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? अरुंधति राय। अब आपका बोलिए। अब क्वेश्चन है, कहता है यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितना लाख किया? 10 लाख। यूपीआई से 10 लाख से ज्यादा आप नहीं भेज सकते। अगला है, किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील की राजधानी एनीबॉडी? ब्रासीलिया। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। अच्छा, उसके बाद बताना है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में, दुबई में। कहता है यहाँ से, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया? ओफेक 19। कहता है कि किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका है। बोलिए, कुछ तो बोल दो। देश ना बोले। अच्छा, रुकिए। इधर से ब्रिटेन। नहीं, इजराइल। ओ हाँ, इजराइल। कहता है कि किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? किसे भारतीय सेना में आयुध कोर कमीशन में नियुक्त किया गया? बोलिए। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? इधर से की बोला था? हाँ, धरवाल, पारुल धरवाल। आगे फिर बताना है, इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 किसने जीता? इटालियन। हाँ, धलक्कड़। वो धलक्कड़ ने है। इधर से बोलिए। इटालियन ग्रैंड पिक्स। मैक्स वर्स्टैपेन। ये है मैक्स वर्स्टैपेन। अब बताना है, कोकोची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ा है, कौन सा देश? नहीं, जापान है। जापान। जापान। किस राज्य सरकार में सभी जिला जेलों के कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बता सकते हैं? छत्तीसगढ़ का ये क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ का खत्म हो गया वो। छत्तीसगढ़ के ही है वो। छत्तीसगढ़ का हेमा पांडु। तो अरुणाचल प्रदेश का है। मोहन चरण मांझी हो गया उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ का हमरो पता नहीं। पास हुआ था। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति? 15। विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय, ठीक है, हाँ सही है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आप बताना है, भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन पदक जीता? कांस्य पदक।
अब उधर से बताना है 99.3% साक्षरता हासिल पूरा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। बाप रे बाप। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 80%। अरे वो 80%। ठीक है, उसके बाद फिर बताना है पता है कि किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? स्पेस है यहाँ इधर बनेगा, इधर स्पेस सिटी कहाँ बनेगा बोलो? स्पेस सिटी हाँ, कोई एनीबॉडी? राजस्थान। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आप कहता है आरबीआई किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया? भूपेन हजारिका। कहाँ पे रहने वाला था? यूपी। असम के। यूपी का। आप बताना है किसे कमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? बोले हाँ सर। तेजस्वी मनोज। बहुत अच्छा, तेजस्वी मनोज। आगे क्वेश्चन बताना है किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पास हुआ? राजस्थान। आगे बताना है किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? जनजातीय मंत्रालय। कथा की मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप बताइए एनीबॉडी किसी से भी सवाल है? डॉक्टर मनमोहन सिंह कैमा नंबर के प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। सही है, सही। अब बताना है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा कौन सा देश? मेरा है। कौन से बोलिए, फिर से बोलिए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है कौन सा देश? चीन। चीन। भारत का 10 है। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद बताना आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? क्या नाम है उसका? बिल टू बिन। आगे बताना है ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृत नहीं, संस्कृति मंत्रालय। अगला बताना है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डीएलआर को नियुक्त किया है? अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी? कोई एनीबॉडी? अल्बानिया का राजधानी। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। यही तो आई थी प्रगति के साथ। आप बताना क्वेश्चन कि किस दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र मिला है? इंदौर और उदयपुर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताना है किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? हाँ, कुछ प्रणाम वाला है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव। ये पर्यावरण मंत्री है। आप बताना है किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण के हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? राज है क्या? देश है। किस देश ने सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। करंट में तो काम आएगा। उगाएगा डुबाएगा आज का भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 शुभारंभ किया? जेद्दा, सऊदी अरब। जेद्दा में एक थी हवाई अड्डा भी है। आगे बताना है भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? कोलकाता। गुरुग्राम।
गुरुग्राम। 40 आगे बताना रहने दो, कथा बताना है। पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? मिजोरम की राजधानी आइजोल। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? बांस इथेनॉल संयंत्र बांस असम। अगला क्वेश्चन, लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है, जैस्मीन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन बताना है, कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बना? कौन बना बोलिए? जेमेलिया कुछ बोलिए। ये है इसका सर्वेश कुसारे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15 तक का ही है ना? चलिए ठीक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कौन सा देश? ठीक, चीन। अगला फिर बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो। टोक्यो में टोक्यो नहीं। इसमें और होमवर्क क्या है? इसमें कुछ नहीं। ठीक है, लक्ष्य हम पूछ रहे हैं। अगला दीजिए नंबर। अच्छा ठीक है, अनुच्छेद हम पूछते हैं। 1 से 30 तक वो तारका। आप बताइएगा, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? राज्य एवं संघ। अब यहाँ से बताना है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 में बहुत अच्छा। आप बताना है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 छुआछूत। हाँ, और फिर बोलते हैं स्पष्टता। आप बताना उसके बाद अनुच्छेद 16 विशेष उत्पाद, मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उत्पाद। विधि के समझ नौकरी के लिए अवसर की समानता। कुछ वर्गों के लिए कुछ हुआ। अवसर की समानता मतलब नौकरी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। आप बताना अनुच्छेद 19। वही वक्त बोलने से सुना। आप बताना इधर से अनुच्छेद 24। काम नहीं करा सकते, जो कि मेरे प्रधान नहीं हटा सकता। अनुच्छेद बताना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राणोत्तर स्वतंत्रता। अनुच्छेद बताइए आप 20 आप बताइएगा अनुच्छेद 22। कुछ दस्तावेज में गिरफ्तारी और बात बहुत अच्छा। नहीं हो सामने गिरफ्तारी की है, उसका संरक्षण। आप बताना है अनुच्छेद 23। क्या है? आप यहाँ से बताना अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आप बताइए अनुच्छेद 32। आप बताना अनुच्छेद, इधर से बताना अनुच्छेद 26। ये धर्म के भेदभाव नहीं करना है, प्रचार करना है। जाति पर भेदभाव नहीं किसी विषय धन के विषय के लिए प्रचार करना। आप बताइएगा, आप बताओ अनुच्छेद 15।
हम बोले ना अभी जाने का आप बताना वहाँ से अनुच्छेद नहीं वही तो हम पूछ रहे हैं 30 तक ना। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया? इस मतलब शैक्षणिक स्थानों के स्थापना और उसके प्रशासन शिक्षण संस्थान का स्थापना। प्रशासन में अल्पसंख्यकों की भागीदारी मतलब अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है अल्पसंख्यक समुदाय जो है शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है। आप बताइए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? ये अंतःकरणीय धर्म का धर्म को अबाध स्वतंत्रता रूप से मानना और उसका प्रचार प्रसार करना। अंतःकरणीय धर्म को अबाध रूप से मानना और उसका आजादी है उसी के लिए। आप अनुच्छेद बताइए 27। करों में छूट धार्मिक कार्य धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। टैक्स नहीं लगेगा। उधरे तो अब बताना अनुच्छेद 28। धार्मिक के बारे में हम बोलेंगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शैक्षणिक स्थानों में धर्म उपदेश निषेध होगा इसमें। ठीक है। अरे तो नहीं शांतिपूर्ण कहीं तरीका से अपना स्थापना कहीं कर सकते हैं। बोल कर चलिए अनुच्छेद आ रहेगा 30 से लेकर के 50 तक। अब फिर हो सकता है एक भी भूल जाएगा पीछे। बार बार एक चीज को पढ़िए बेटर रहेगा। खास करके जो मैं 130 ना है। चलिए बताइए क्वेश्चन यहाँ से ना। दसवीं किसका राजधानी है? किस देश का? 10वीं सीरिया। बहुत अच्छा। सीरिया। अब बताना यहाँ से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ? देहरादून। अब वहाँ से बताना है कहता कि भारत में योजना अवकाश हुआ था कब? 66 में। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना है नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ? कराची पर मैं बोल रहा हेलो सर। हाँ पूछे हुआ पूछे गहरे से पढ़ रहा है। अब पता नहीं हुआ कि नहीं वो बताइए। एग्जाम दिया था ये भी। पूछे नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा जिसका दरोगा में रिजल्ट हुआ है वो कमेंट करें। जिसका नहीं हुआ वो एक लिख कर भेजें। अरे प्राची का लिख दिया। अच्छा ठीक है प्राची लिख के भेज देंगे। प्राची हो गया है। हेलो देविका। चलिए ठीक है। अच्छा बढ़िया बात है। शुभकामनाएं आगे के लिए। सोमपेन कहाँ की जनजाति? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है। वाह प्राचीन चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बताना श्रीनगर किस नदी के किनारे? श्रीनगर झेलम नदी। झेलम नदी। बहुत अच्छा। यही नहीं ग्रीनकंठ नदी। हाँ हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है नमक कहता है नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमा बिंदु क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन बताना है कहता है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? बोलिए फिर से बोलिए। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कोटा तो है पड़ता है। अरे पूरा में पड़ेगा। पास कीजिए। और यहाँ भी है आंध्र प्रदेश में भी बुला दे। पास कीजिए क्या वो बोल रहे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? यही कोटा में हुआ ठीक है। आप बताना है कहता उत्तरी सागर को कील नहर से कौन जोड़ता है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। हाँ बाल्टिक सागर है। अगला क्वेश्चन बताना है कहता कि गोलक की गतिज ऊर्जा कहाँ महत्तम होगा? गोलक की गतिज ऊर्जा कहाँ महत्तम होगा? मिडिल में। हो गया प्राची। अच्छा ठीक है। तो हम लोग मन से पढ़ो तब ना तोड़ पुल के होगा। प्राची तो पढ़ रही है मन से। सब चल जाती है उससे 3-4 होकर ग्रुप है सब सेट मारते रहती है। सॉल्यूशन जानने करता है काल चल जाता है मतलब रुकता है। जब तक ना सॉल्यूशन होगा तब तक यहीं रुकेगा। अब बहुत मेहनती है जब तक से हमारे घर नहीं जाएगा। चलिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ? सब उधर पूछिएगा। अच्छा ठीक। अब बताना है कहता है कि हेनरी की इकाई क्या है? हेनरी प्रेरक की इकाई है। अब बताना है नाजीवाद के संस्थापक हिटलर। फांसीवाद का मुसोलिनी।
अब उसके बाद बताना है व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अरे कैसे हुआ कहता पोस्ट ऑफिस के लेखक वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर अस्मी पोस्ट अवार्ड है। चलो ठीक, तो सुनवे गए थे सुने तो नहीं। चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन बताना है। कहता है कि जिम्बाब्वे का पहले पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे का ये रोडेशिया था, दक्षिण रोडेशिया। रोडेशिया। अगला क्वेश्चन बताना है। राजधानी हरारे। ठीक है। कहता है फाउंटेन पेन किस क्रिया पर कार्य करता है? केंद्रीय बल। रिश्तेदारी लगाओ। नहीं कैसे तो होगा कैसे साथ कैसे का नाम बोले तब मेरा माइनस दे दिया था। अब इस तीन आंसर मिला। कहता बताना है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? बतापी। अगला क्वेश्चन बताना है पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आगे फिर बताना है चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949। कहता सबसे दुर्बल क्षार कौन है? अमोनिया। अच्छा ठीक है। अब इधर से बताना है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। हाँ ठीक है, थायराइड। आप बताना है नेफा किसका पुराना नाम है? पैसा दे। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरता है? ब्रिटेन से। आगे बताना है झोलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? झोलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कहाँ है? यही जानते पास। हिमानी। झूठो माइनस दिए छिए वो। अब बताना है कहता है यूनेस्को का स्थापना कब होता है? यूनेस्को का ये हुआ 4 नवंबर 1946। और अच्छा। आगे बताना है 45 एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? कौन नहर? स्वेज नहर। आगे फिर बताना है कहता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य? आर्किमिडीज। आगे फिर बताना है कहता है कि लोहा के सबसे शुद्धतम रूप पिटवाला। आप फिर यहाँ नहीं। अब बताना कहता है कि आशा की धातु किसको कहता है? आशा यूरेनियम को। अच्छा भाई की धातु किसको कहता है? प्लूटोनियम। कहता बताइएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस। आगे बताना है विश्व का सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में कौन नदी पर बना है? गंगा। अरे का बैराज। त्योहारों का नगर किसको कहता है? मथुरा नहीं, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। ठीक है। अगला बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? एनीबॉडी को बता सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तुमसे बड़ा नेता कोई उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936। अब यहाँ बताना है कहता है कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया? औरंगजेब। आगे बताना है कहता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्रीय रहेगा तो पहुंच जाएंगे कोयम्बटूर। दक्षिण भारत कोयम्बटूर। यस। आगे बताना है यहाँ सुखोई क्या है? लड़ाकू विमान। आगे बताना है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस अल्मोड़ा। आगे बताना कहता कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। आगे बताना है
पालक के पत्ता में किसका आयरन। आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। कथा उसके बाद बताना है भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुंह से, लोला से। रोल से नहीं होता है, यहाँ से होता है। अरे ये तो तुरबा से। जिया का आगे बताना कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश? रूसिया, सोवियत संघ उसको समय था। ठीक, अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। अगला बताना है क्वेश्चन है साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहा गया? श्वेत कमीशन। आगे बताना है गदर आंदोलन के संस्थापक? लाला हरदयाल 1913। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक? गांधी बाबा बुढ़वा। अब बताना है एक्स किरण का खोज कौन किया था? रोएंटजन। भैया एक सेकंड, सही बात। अब उसके बाद बताना है चल फोन पे चल रहा नहीं, इस पर नहीं चला। हाँ ये वाला भेज दिया कि अभी ना भेजेगा। अच्छा बताना सबसे बड़ा और भारी स्तनी? नीलू नील वेल या ब्लू वेल के बाद अब बताना है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध था? कनिष्क। चिकित्सा था। कथा बताना है कुमार संभवम के लेखक? कालिदास। आगे बताना है भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले कौन यूरोपीय आया था? पुर्तगाली आया था। अभी सबसे पहले गया, अभी सबसे बाद में लेकिन पहले करके बाद। अच्छा गया सबसे बाद में कौन सा जगह से? गोवा से। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कैमा संविधान संशोधन? ठीक। अब बताना है चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कौन किया? राणा प्रताप। चित्तौड़ के महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का राणा कुंभा। महाराणा कुंभा नहीं, राणा कुंभा। ये तो राणा कुंभा पहले बोले थे। वो दूसरा नाम हो जाएगा। कथा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। अब बताना है कथा गायत्री मंत्र का रचना कौन किया? विश्वामित्र। आगे फिर बताना है कथा बताइएगा योग सूत्र के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा उसके बाद बताना है हाँ ठोस से सीधे बांस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा बताना है कथा है कि सुंग वंश के संस्थापक? अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। इसी में लगा देगा भारतीय तो क्या बोलेगा? 1925। कहाँ? कानपुर। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी एनी बेसेंट। और अगर बोलते हैं भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। पहला देखते 1950। हाँ दोनों पे कुछ नहीं। हाँ उल्लू सेंटर अभी बचले है तो कितना हुआ टाइम अभी? तू कमेंट कर रहा सुमित कुमार घरे से तू कमेंट करता है कथा नहीं सुमित के नहीं हुआ बेचारा बड़ी प्रयास किया नहीं हुआ। चलो तैयारी करते रहना है छोड़ना नहीं है। इस संस्था से एक बच्चा का भी हुआ है प्राची कुमारी का। ठीक है चलिए ठीक है आइए देखिए सुबह वाला बैच में लगता था जिस पर भरोसा था उसी का नहीं हुआ। एक लड़का था दो लड़के राहुल एक और था जो उसका दोनों का नहीं हुआ। चलिए लड़की लोग हम इसीलिए बोलते हैं लड़की लोग का कि आप लोग मेहनत करिए इंसानियत से मेहनत करिए क्योंकि लड़की का कट ऑफ बहुत कम जाता है। मेरे जस्ट आगे मेरे आगे में एब्सेंट था उसके आगे में उसका हुआ है रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। फिर मेरा पीछे लड़की था उसी का भी हुआ है
बाकी सभी सब बहुत सुना की हो पाए हमरा के हाइट होने तो हम की करेंगे बताइए अरे हाइट ने ओकरा सब बढ़िया जो एएसओ कितना बढ़िया एकदम वांटेड वाला नौकरी है। चले बोलेगा कहता है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रा ऊपर तो बहुत ज्यादा है। उसका बिहार पुलिस में भी हुआ था लेकिन दौड़ नहीं पाई थी। फाइन हो जाएगा अपना। हाँ आराम से हो जाएगा। कहता बताइएगा भी उसका ठीक है। अच्छा बताना है, सुनिए कहता है कि मात्रा कितने प्रकार का? दो प्रकार के विस्फोट और आधारित। सब नहीं पूरा। भारी और संपूर्ण। अच्छा बताना है संपूर्ण भी दूसरा में कहता एएसआई पद्धति में मूल मात्रा के संख्या काय गो? 7 गो। व्युत्पन्न अब यहाँ से फिर बताना है लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर। यहाँ से फिर बताना है विद्युत धारा का एम्पियर। अब बताना है कहता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। आगे बताना है कहता है कि समय का सेकेंड। आगे फिर बताना है कहता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। आगे बताना है पदार्थ के मात्रा को बोलना। ताप का बताइए मेरा पहले भी। अच्छा उसके बाद बताना है कहता है कि निर्वात में एक बरस में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष। इधर से होगा। आप तो नहीं नंबर मिल गया। अब बताना है ये सुनिए खगोलीय दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। फिर आगे बताना है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? बताएं। 9.6 नहीं 9.46 हम बताओ 6 4 में तो पावर 12 के 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर 3 0 घटा देना। गाना के किलोमीटर में बोलेगा माइनस 9.46 अब 12 किलोमीटर 12 क्या? किलोमीटर में 12 रहता है। मीटर में 12 वही बोली 12 किलोमीटर है तो 15 होगा मीटर। सही बोल। 9.46 में तो 10 में 12 उससे ज्यादा आप जानते ना कीजिएगा ऐसा हो जाता है। चलिए आइए कहता वहां से क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? इधर से मेरा है मध्य दूरी उपसर माना उपसर अब सर होता है दूरा में। मैंने दिया समझ लो। क्या बोले कुछ बोले क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को क्या कहते हैं? हाँ तो दूरी पूछ रहे हैं उपसार लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ मत दूरी को क्या बोल रहे हैं खगोलीय खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी। आप बताना है उपसार वाला दूरी के मापने की सबसे बड़ी इकाई के पास है पार्सेक। आप बताना एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 1.2 या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष कर देंगे हाँ, या फिर फिर 1 पॉइंट ऐसे करके आगे चल। अच्छा बताना है कार्य की सीजीएस पद्धति क्या है? कार्य का सीजीएस पद्धति क्या है? हाँ बता रहे मात्रा ना कुछ आप बताएं। आप बताएं। कार्य का सीजीएस पद्धति क्या है? हम बताएं। मात्रक ना पूछ रहे तो मात्रक ना कान खोल के ध्यान से सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं। 10 पावर 7 और बोलता हम पूछते हैं मात्रा तो तू बताती है उसका डिफिनेशन। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कहता है एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक मेरा है जो होगा कार हो जाए जो हमको जाना। आप वहां से बताना है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक 9। कहानी अलग रहता है। सही से बोल रहे हैं 10 पावर 5 टाइम कच्ची बराबर बोलता बोलो। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर आगे क्वेश्चन बताना है कहता है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घात को क्या करते हो? बीमाओं को घात करते। ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन आओ। ठीक है अच्छा बेग बराबर फार्मूला क्या होता है? बेग बराबर नहीं बेग बेग बराबर हाँ, बेग बराबर फार्मूला U/T ऐसे नहीं बल गुना विस्थापन बेग बराबर फार्मूला दूरी बटे समय
दूरी बटे समय तो है ना समय सही है। आप बोलिए। मीटर पर सेकंड होता तो वही हुआ हम बोले फार्मूला वेग बराबर फार्मूला पास दूरी बटे समय। वेग कोई चाल न बोलते हैं, चाल बराबर दूरी। मीटर पर सेकंड तो वो सही है बोले भैया, कहाँ गलत बोले? मीटर पर सेकंड क्वेश्चन वहां से बताना है। मीटर पर सेकंड पैसा पैसा आपका पास आता है पर हम पूछते हैं फार्मूला का था मीटर पर सेकंड। चलो बताओ वेग की बीमा बताइए आप। यहाँ से किसका वेग की बीमा एम की बीमा एम 0 होगा, एल पे पावर नहीं कुछ नहीं होगा और टी पर कुछ भी नहीं होगा। इन्वर्स होगा -1 में 1 होगा। अच्छा ठीक है बताना है। कतब्बा व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि को क्या कहते हैं? पता नहीं चलता की बोलते हैं। कथा की वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार की समाविष्ट है, इसे इस राशि को हम क्या कहते हैं? मात्रक बोलेंगे नहीं माइनस हो जाएगा। जब पे तब प्लस दे रहे हैं उसमें भी माइनस पड़ता तब ये होगा बीमीय सूत्र। 1 नंबर 2 नंबर जाना घटा देंगे। चले अब मेरा हो गया। ठीक है अगला बताना है। कार्य का बीमा बताइए। इधर होगा ना। हाँ, बोलिए। कार्य की बीमा बोलिए। कार्य की बीमा क्या होता है? निकालना पड़ेगा। फिर से बोलिए फिर से। निकालने की नहीं बल नहीं, कार्य की बीमा कार का वही तो है। क्या की ये वाले को बल को विस्थापन होता है निकालिए। बोलो बोलो मानसी। हाँ सही बात। पे माइनस देखिए इसका है m(l²) 3/2। अच्छा एगो बात जानते हैं ना, इनवर्स 2 ए सुनिए ना, सल्फास की गोली कितना होता है? इतने आदमी एक बोला हाथी ऐसा शरीर को मार देता है कि नहीं? माइनस खाली नहीं बोली इनवर्स 2 तो बोल अरे तू भी नहीं बोले पहला तो सुनिए चाल और वेग की बीमा क्या होता है बोलिए? बराबर होता है सेम मीटर पर सेकेंड होता है और बोले बीमा क्या होता है? एल दोनों के क्या होता है? इधर से क्या होता है? बस कर दो अगले बार ml(2) तू बोल भाई त्वरण का होता है बल की बीमा क्या होता है? आप बताना है। संवेग की बीमा संवेग अपेर के सेम संवेग अपेर के सेम तो ml(3) बस गलत की सेम कर ली तो चले बताना है। कहता है कि त्वरण की बीमा क्या होता है? एल टी पर इनवर्स 2 माइनस में कैसे बोला? त्वरण पूछ रहे हाँ, हैं त्वरण। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो एल होगा उसके बाद टी पर इनवर्स 2 होगा माइनस में माइनस कैसे जाएगा ml(2) हैं? ml(3) आई एम नहीं ये बोलेंगे की दिक्कत है बताइए नहीं लिखो को कोई मायने नहीं होगा मीटर पर सेकंड होता चलो है ठीक है। पानी पीना चाहिए। आप बताना आवेग की बीमा। आवेग की बीमा क्या होता है? वैसे भी जीरो हो जाएगा आवेग में मिलाना है संवेग में। आवेग की बीमा क्या होता है? झूठो बोलते हैं साइंस में साइंस कैसे होगा बोलो भैया ml(3) बस अब थोड़ा हम बाद में ऊपर जवाब देंगे। बोलो अब इधर से। क्या चीज का? संवेग की बीमा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट है ये पता। नहीं पता। ml(2) हम क्या पूछे थे? संवेग का संवेग का ml(1) हो गया सर। अब इसका मात्रा खत्म हो गया। कल इसमें रहेगा अगला टॉपिक रहेगा गति। बहुत बड़ा है गति बहुत बड़ा है। कहाँ नहीं रह दो ठीक है। हाँ सर रहने दीजिए। चार पे तो रहेगा तो नंबर हाँ गति है बड़ा। तो हम दे देते हैं ना।
पर सेकंड हुआ तो एम का मतलब एन हुआ ऐसी तो होगा ना ऐसी तो होगा संवेग तक दे देंगे इसमें, संवेग तक। चलिए इसमें और कोई बचा हुआ है? कोई इसका सुनिए भैया, इसके पीछे पूछिए ना, करेंट के पीछे पूछिए ना, ये कैसे पीछे वाला एमसीक्यू। पहले होमवर्क चेक पहले करो। इधर आगे मत। तारीख है 15, 16 है 16, उसके बाद 31, 32, 32, 33। 132, 33। आस्पीडी का रेट में हो गया 15 से 16 से 16 का पूरा 30। टॉपिक 1 हो गया खत्म। अब टॉपिक चलेगा 2। अब इसमें चल देते हैं कहाँ तक? गति है क्या? संवेग तक। संवेग गति बोले पूरा गति से संवेग नहीं पूरा बड़ा है तो बहुत बड़ा तो देखो। बहुत बड़ा है। संवेग तक, इसमें देखिए संवेग तक इसमें आप कर लेना है, बाकी बात लुसेंट को जैसे ऐसे करिए गति से संवेग तक करिए अभी तक दोनों को गति होना से है। संवेग कर दीजिए वही है संवेग तक। जहाँ संवेग मिलेगा पढ़ के छोड़ देना है, वहीं पढ़ के खत्म कर देना है। ठीक है 15 क्वेश्चन आप पूछ लीजिए धीरे। हाँ, बस। और और स्पीड पूछिए बाकी बात हमारे पीछे वाला थी ऑनलाइन वाला बच्चा का भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी बात हम ऑनलाइन वाला बच्चा भी याद करके आना है। और आप लोग देखिए मेहनत एक दिन में नहीं दिखता है, कई सालों में दिखता है और कई महीना में। आज जो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा स्टूडेंट है, आप पढ़ते रहिए, आप निरंतर प्रैक्टिस करिए, निरंतर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन, लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आज आए तब परसों घर में शादी थे उन्हें गायब हो गए, नहीं। कोशिश करिए, शादी विवाह में 1 घंटा लेट शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले पढ़ाई बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई सबसे बड़ा धर्म है, पढ़ाई सबसे बड़ा माँ बाप है, पढ़ाई सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा विवाह भोज सब पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में दुनिया में सबसे बड़ा है तो पढ़ाई। इसके अलावा जब तक ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तब तक नहीं रुकना, कछुए की तरह एकदम चलते रहना है। और देखो आपके सामने में आपके सहपाठी, बहुत सारा ऐसा सहपाठी है जिसका रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट लेने जा रहा है। अब आप जरी सा डिस्ला करिएगा तो आप यहीं रह जाइएगा, बाकी आपका दोस्त थोड़ा सा सतर्की करेगा, वो तैयारी करके चल जाएगा। और सुबह में हम मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें मात्र हम अभी एक चैप्टर खत्म किए हैं, एलिगेशन। उसमें हूबहू कल हुआ था परिचार्य थी, प्यून का एग्जाम हुआ था, हूबहू डिजिट बाय डिजिट, कोई अंतर नहीं। उसमें मिश्रण का सवाल एकदम लड़ाए हैं एकदम। अभी मात्र एक चैप्टर पढ़ा है और हम ला रहे हैं वैसा वैसा कम से कम 10-15 चैप्टर, कम से कम 10 चैप्टर एकदम, हाँ एकदम सेम टू सेम एकदम वैसा ही लड़ाएंगे। लेकिन डिजिट चेंज हो सकता है, एक बार लड़ गया डिजिट, लेकिन अगला बार हो सकता नहीं भी लड़ सकता। लेकिन जिसको मैथ पढ़ना, सुबह हमारे क्लास में ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे। ऑनलाइन का सुविधा नहीं है, वो हमारे संस्थान में आकर जुड़ सकते हैं। लेकिन एज स्टार्ट हो चुका है, उसमें सुबह 7 बजे एलिगेशन खत्म, अब उसके बाद हो चुका है एज स्टार्ट। एज में आज आधा थ्योरी खत्म कर दिए हैं, कल चलेगा जो बच्चा खजा थ्योरी रहेगा, कल आधा थ्योरी देकर खत्म कर देंगे। और उसमें आप देखो पढ़ो वैसा किताब, वैसा चीज पढ़ो जिससे हमको सफलता मिल जाए। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे शिक्षक है, लेकिन हमको जो फायदा का चीज है उसी से ना हम काम करेंगे। बस एक किताब को 20 बार पढ़िए, लेकिन 20 किताब को एक बार नहीं पढ़िए, ये हमारा सिद्धांत है। हम बोल रहे हैं, हमारे अगला भी बोलते थे आप लुसेंट पढ़िए, लुसेंट से ही सफलता मिल जाएगा, लेकिन लुसेंट को पढ़ेगा नहीं, बोलेगा समझ ही नहीं आता। निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए कंपटीशन वाले बच्चे को हम एक सलाह देते हैं, जीके का कोई माँ बाप भरोसा नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करेंट 8 को जरूर बना करिएगा एग्जाम में। अब बच गया आपका साइंस। साइंस सीखने और समझने का चीज है, प्रैक्टिकली करने का चीज है, ये नहीं कि रट्टा मारने का चीज। विद्यार्थी रट मार रहा है, साइंस कभी वो ऐसा चीज नहीं है। साइंस कहता है कि सीखने का चीज है। अब बच्चा मैथ नहीं कहता है, एग्जाम में जाता है, एग्जाम हल्का भाई सब हमारा से 5 को नहीं बढ़ ले। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका समय का बचत नहीं हो पाया। हर बच्चा जानता है मैथ, लेकिन हाथ में स्पीड नहीं है। वो स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करिए, एक के हिसाब को 20 बार बनाइए, ऑटोमेटिक टाइम कमेगा। नहीं कैसे कमेगा? और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगा। आप अगर मन में बैठा लीजिए रिजल्ट हमारा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
तैयारी निरंतर एकदम लगे रहिए। आपके साथ भी पढ़ रहा था कुछ विद्यार्थी, आप देखें बिहार पुलिस में कुछ बच्चा का रिजल्ट हुआ, फिजिकल करके आराम से बैठा है, तकिया लगा कहिए रिजल्ट के इंतजार में लगा है, लेकिन तू सब यहीं पर है, थोड़ा सा सतर्की नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लटक जाता है। अब हम एगो हमें आराम से निफिक्री है, गोड़ तोड़ ताड़ के बैठा है। अब देखो मेरा आई कितना 16 तारीख ना है, परसों मेरा बिहार पुलिस ड्राइवर का फिजिकल है, लेकिन नहीं जा पाएंगे देने के लिए, 18 तारीख को है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। बिहार पुलिस ड्राइवर हाँ, इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे से आप लोग भी समय से जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन क्यूज होता है सुबह 9 बजे से 10 बजे और शाम में होता है 4 बजे से 5 बजे। और जिसको मैथ पढ़ना है वो हमारे संस्थान से जुड़े, 9 सुबह में 7 से 8 और उसका चल रहा एज चैप्टर चल रहा है और आधा थ्योरी खत्म कर दिए हैं, बाकी बाद आधा और चलेगा। और इसी के लिए यहीं के लिए हम रखते हैं। और हमारे YouTube चैनल को आप लोग जितना से जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब करें और हम YouTube पर भी कुछ दिन में आने वाले हैं। इसी के साथ हम यहीं से रखते हैं, बाय बाय, धन्यवाद। पूछ लीजिए थोड़ा, नहीं पूछेगा टाइम हम बचा